जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हर मानव का महाउत्सव। मानव का महाउत्सव कब होगा। उसको महाउत्सव भी बोल सकते हैं, महाउत्सव भी बोल सकते हैं, अर्थ वही है। अब ये मान में ही उत्सव होता है। जहां मान नहीं मिले वहां उत्साह नहीं हो सकता। उत्सव कब मिलता है? जब मानव का मान बढ़ता है, तब उत्सव बढ़ेगा। ठीक, मान बढ़ता है तभी वो मानव कहलाता है। जिसमें मान हो, ठीक है, जिसमें सम्मान हो, तो मानवता बढ़ने से ही उसके जीवन में क्या होता है? महाउत्सव घटित होता है। महाउत्सव कब होता है? केवल महानता का भाव से ही मानव जाति में उत्सव घटित होता है। अर्थात जब हमारे जीवन में महानता का भाव होता है किसी के प्रति भी, जैसे किसी को उत्सव है, कोई भी चीज है, उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, तो किसी चीज के प्रति वो बहुत महान भाव रखता है, ठीक है, भले वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी में भी हो, या कोई भी भक्ति कर रहा हो, कोई गाना गा रहा हो या म्यूजिक कर रहा हो, तो उसके प्रति बहुत महान भाव रखता है। तब वो उतनी प्रकार से उत्साह और उमंग में होता है, और वहाँ उत्साह होगा, वहाँ उमंग होगा और उत्साह होगा। ये कब बढ़ेगा मानव जाति में? जब किसी चीज के प्रति महानता का भाव होता है। तो महान कब होता है मानव? महान कब होता है? जब समान होता है। ध्यान से सुनिए, महानता का भाव जब समग्र मानव जाति के प्रति समान भाव हो, तब क्या होगा? महाउत्सव होगा। मतलब जब हमारे जीवन में ये भाव घटित होता है, समानता का भाव घटित होता है, तब जाके हमारे जीवन में क्या होता है? वास्तविक कृपा बरसती है। ठीक है, तो कृपा किससे आती है? जब महानता का भाव एक दूसरे के प्रति, या जिस तत्वों के साथ हम उत्सव मनाना चाहते हैं, कोई भी तत्वों के साथ, मानव के साथ, जीव जंतु के साथ, वनस्पति के साथ, खनिज संसार के साथ, जब उनके प्रति महानता का भाव अपने अंदर आता है और हम फिर समान होते हैं, एक होते हैं, तब कृपा होती है। और जब हमको समझ में आए, जब स्वयं और समग्र के प्रति, जो हम आसपास में हैं, सबके प्रति महानता का भाव होता है, तब हम झूमते हैं, उत्साह होता है, फिर उत्साह होता है। तो होश में ये बात ध्यान में आ जाए, दारू पी के नहीं। नहीं तो आदमी अल्कोहल दारू पी के आदमी झूम रहा है, वो उत्सव नहीं होता, ठीक है, वो होता है आदमी भूल रहा है, तो है ना, आदमी क्या हो रहा है? डिसएंगेज कर रहा है ब्रेन को, ठीक है। तो हमको समझ में आ जाए कि होश पूर्वक होके जब महान सम्मान का भाव होता है, तब आपकी आंतरिक वाणी से
और आपके विचार में, आपके इच्छा में जब महानता का भाव होता है एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति, तब आपके जीवन में समानता का भाव केंद्रित होता है और फिर पूरी मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज संसार से क्या होती है? कृपा बरसती है। और सबकी कृपा से ही हमारी कृपा होती है। ये पहले समझ में आ जाए। सबकी कृपा से हमारी कृपा होती है। ठीक है। हमने कुछ भी इन्वेंशन नहीं किया। एक एक मानव ने एक एक चीज इन्वेंशन करी, एक एक चीज मिलके सब ने एक चीज हो रही। ठीक है, सब मिलके एक कंबाइन होता है। जब हमको सबकी महानता का भाव पता चलेगा, सबकी महानता का हमको उसके कर्म का, उसके व्यवहार का पता चलेगा, उसकी व्यवस्था का पता चलेगा, तब हमारे जीवन में क्या होती है? महानता का भाव हमारे अंदर केंद्रित होता है। तो समानता भाव हमारे अंदर केंद्रित हो जाता है, दृष्टि, और फिर हमारे अंदर कृपा बरसती रहती है। कृपा ही चाहिए पूरी मानव जाति। ठीक है, आदमी बोलता है आपकी कृपा से हो रहा है, सबकी कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। तो जब तक आप उसको महान नहीं मानोगे तब तक कृपा बरस नहीं सकती। ये ध्यान रख लीजिए। और हमने बोला जहां महानता का भाव होगा वहीं उत्सव हो सकता है, इसके सिवा नहीं हो सकता। यदि मानो किसी को तुच्छता, पूज्यता के भाव में ही, यहाँ क्या बोल रहे हैं, जहां पूज्यता का भाव होगा, पूज्यता का भाव ही महानता का भाव है। ठीक, तो वहीं पे क्या होगा? मानव जाति में, मानव जाति में उत्सव केंद्रित होगा जहां पूज्यता का भाव एक दूसरे। तुच्छता के भाव में मानव जाति में क्या होगा? जहां तुच्छता का भाव है एक दूसरे के प्रति, वहां क्या होगा? वहां उत्सव नहीं होगा, वहां आदमी बोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसको छोटा मान रहे हो ना आप, आपकी दृष्टि में या दूसरे की दृष्टि में आप छोटे हो, मतलब समझ रहे हो? हमारी दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि, मेरी दृष्टि में या दूसरे की दृष्टि में मैं छोटा हूं, या मेरी नजरों में वो छोटा है या तुच्छ है। मेरी दृष्टि में वो तुच्छ है या उसकी दृष्टि में मैं तुच्छ हूं, तो कृपा नहीं बरस सकती। ये ध्यान रख लीजिए बात। कोई भी तत्व के प्रति, मैं सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीव जंतु बोल रहा हूं, वनस्पति बोल रहा हूं, खनिज बोल रहा हूं, सभी तत्वों के प्रति बोल रहा हूं, सभी पंच तत्वों के प्रति भी बोल रहा हूं। यदि आप पूरी ब्रह्मांड सृष्टि के प्रति महानता का भाव नहीं है, सभी तत्वों के प्रति पूज्यता का भाव नहीं है, तो आप बोर हो जाओगे, वहां उदास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? उदास बढ़ जाएगा। उदास कब बढ़ता है? जब आप दूसरे को तुच्छ समझते हो या आपको दूसरे वाला तुच्छ समझता है। आप समझोगे या दूसरा वाला आपको प्रति तुच्छता का भाव समझ रहा है, आप वहां बोर हो जाओगे, आप वहां उदास हो जाओगे। तो यह हमको समझ में आ जाए, संपूर्ण मानव जाति के प्रति महानता का भाव होना जरूरी है। महानता के भाव से ही मानव उत्सव को प्राप्त होगा, और वही महाउत्सव है। हमको एक दूसरे के प्रति पूज्यता का भाव रखेंगे, तभी हमारे जीवन में महानता का भाव उदय होगा। तुच्छता का भाव में रखेंगे तो हम बोर और उदास हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए। एक दूसरे के प्रति मानव कब होगा? जब हम मान से संपन्न होंगे। जहां मान बढ़ेगा तभी उत्सव होगा, जहां मान नहीं मिलता वहां उत्सव नहीं मिल सकता। तो इसलिए संपूर्ण मानव जाति को संपन्न होना है अपनी महानता से, स्वयं और समग्र की महानता से। जब संपन्न होंगे तब हमारे जीवन में जागृति और विकास घटित होगी, और मानव निश्चित निरंतरता में 24 घंटे 24/7 वो होगा, सुख, शांति और संतोष, आनंद से संपन्न होगा, वो तृप्त होगा। और यही
संपूर्ण मानव जाति को अति आवश्यक, अति अनिवार्य तत्व है जो चाहिए पूरी मानव जाति को। तृप्ति ही चाहिए उसको, सुख शांति संतोष आनंद ही चाहिए। जय श्री महाकाल। हरिहर। पापा डर गए, बंद कर।